एक नहीं, दो जॉब अपडेट्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए। नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नहीं, दिव्यांगों के लिए दो जॉब अपडेट्स लेकर आया हूं, और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स। पहला जॉब है वो रेलवे में, मतलब आरआरबी के तहत निकाला गया हुआ है। वो भी 32,000 पदों के लिए, मतलब 32,000 पदों के लिए निकाला है। और दूसरा है पोस्ट ऑफिस में, जो अपने पूरे डाकघर बोलते हैं हम कि कई जगह डाकघर बोलते हैं, कई जगह पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। वो पूरे इंडिया में 21,000 पदों के लिए वो जॉब निकला है, जॉब वैकेंसीज निकली है। तो पहले हम आरआरबी की बात करेंगे, मतलब आरआरबी की प्रोसेस क्या है, डेट कितनी है, फॉर्म भरने की डेट कितनी है, और उसकी प्रोसेस क्या होंगी, मतलब एग्जाम वगैरह क्या होंगी, उसकी बात करते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। तो पहले आरआरबी की बात करते हैं हम। आरआरबी मतलब रेलवे में जॉब वैकेंसीज निकली है, और जॉब वैकेंसी निकली है पूरे 32,000 पदों के लिए। तो 32,000 पद भर दिए जाएंगे। तो उसके लिए प्रोसेस अभी चालू हो चुकी है। तो वो प्रोसेस अभी 22 फरवरी तक चालू रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस 22 फरवरी 2025, मतलब 22 फरवरी 2025 तक ये प्रोसेस चालू है। इसके लिए फॉर्म के लिए पैसे लगेंगे आपको 250 रुपए, 250 रुपीज लगेंगे आपको। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका पहला आधार कार्ड, दूसरा यूडीआईडी कार्ड, और तीसरा सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, चौथा इनकम सर्टिफिकेट, पांचवा बैंक पासबुक, छठा आपका आइडेंटिटी साइज फोटो, सातवां इनकम सर्टिफिकेट, आठवां जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो, वरना वो छोड़ सकते हैं हम, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो जोड़ सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और ईडब्ल्यूएस का दाखला आपके पास हो तो वो भी सर्टिफिकेट भी वो भी चल सकता है, क्योंकि आप अगर कम इनकम में आते हो तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे, क्योंकि आपके पास ओबीसी एससी एनटी का भी दाखला होगा, मतलब जाति का। तो उससे भी आपको कंसिडर ज्यादा किया जाएगा, आरक्षित होंगे आप। और ईडब्ल्यूएस का भी अंडर 50,000 का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो उसके भी चांसेस आपको बहुत बढ़ जाते हैं कि एक दिव्यांग, इनकम कम होने वाला कैंडिडेट और 10वीं पास, और अगर आपके पास आईटीआई का भी होगा, अगर आपके पास आईटीआई किया हुआ या डिप्लोमा किया हुआ सर्टिफिकेट होगा तो वो भी चल सकता है। वो भी जोड़ना मत भूलना, क्योंकि वो जोड़ोगे तो आपके थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ साइबर कैफे या नेट कैफे, या आपके मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हो, आपके लैपटॉप से भी, आपके कंप्यूटर से भी आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद 250 रुपए उधर फी, ऑनलाइन ही सबमिट करने है। यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, गूगल पेमेंट कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, कौन से भी तरह से पेमेंट आप कर सकते हो। और फॉर्म भरिए, 32,000 पदों के लिए फॉर्म है। लेकिन मेरी एक विनती रहेगी, आप पहले फॉर्म देखिए। आप आप कौन से प्रकार के हैंडीकैप आते हैं वो देखिए, मतलब आप अगर ब्लाइंड आते हो तो ब्लाइंड में मुंबई डिवीजन हो या दिल्ली डिवीजन हो या यूपी डिवीजन, कौन से डिवीजन के लिए ज्यादा पद है उधर आप फॉर्म भरिए। पैसे जाया नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप कम आपके यहाँ अगर आप दिल्ली से, और दिल्ली में जगह कम है आपके लिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जगह कम है, और आपने उधर फॉर्म भर दिया तो आपके आपके मुश्किल तो हो जाएंगे कि आपको एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, या उधर ज्यादा लोग ट्रैफिक होगा तो आपको जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए जहां जगह ज्यादा है, मतलब जहां ज्यादा पद भरने वाले हैं, उधर आप अगर अप्लाई कर दोगे, उधर से आप एग्जाम दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी जॉब मिलने के लिए। और अगर आपको जॉब मिलेगी तो मुझे भी खुशी हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक दिव्यांग सक्षम बनेगा, और दिव्यांग सक्षम बनेगा तो दूसरे दिव्यांग को सक्षम बनाने के लिए वो दिव्यांग प्रयास जरूर करेगा। ये हमें प्रयास करना है कि हम सक्षम बने, और हमारा दिव्यांग साथी, मतलब हमारा मित्र हो, सभी हमारे फ्रेंड्स सक्षम बने, इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो ये आपको रेलवे की जानकारी पता चली होगी। अभी इसकी जानकारी लेते हैं हम। पोस्ट ऑफिस की, जो डाकघर बोला जाता है, उधर भी 3 पदों के लिए जॉब वैकेंसी निकली है। जो डाकघर के असिस्टेंट है और पोस्टमैन के लिए, और तीसरा एक है वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी जॉब वैकेंसी निकली है। उसके लिए 21,000 पदों के लिए जॉब वैकेंसी निकली है पूरे भारत में। तो उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा किधर पदों की जरूरत है उधर से आप फॉर्म भरना। उसके लिए सिर्फ 10वीं पास का जो रूल है वो है, और उसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा। उसके लिए मेरिट पर ही सिर्फ आपको लिया जाएगा। तो मेरे आप सभी दिव्यांगों से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि अगर आपके पास मेरिट हो तो ही आप जॉब अप्लाई करो, मतलब 70-80% से ऊपर आपके पास परसेंटेज 10वीं में होगा तो ही फॉर्म भरना, वरना ना भरिए, क्योंकि उसके लिए फी भी है, फी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स निकालने की खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा वो आएगा। इसके लिए मैं विनती करना चाहूंगा कि अगर आपके पास परसेंटेज ज्यादा होंगे तो ही भरे, मतलब हैंडीकैप परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज किसके बोल रहा हूं, परसेंटेज बोल रहा हूं मैं 10वीं के जो आपके शिक्षा में मार्क्स आए स्कूल में, वो मार्क्स बोल रहा हूं मैं।
और उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो रेलवे में लगेंगे, मतलब आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक जेरॉक्स, आपका जाति प्रमाण पत्र और 10वीं सर्टिफिकेट, ये लगेंगे। आपकी सिग्नेचर एक लगेगी और पैसे। और एक इसमें अच्छा है कि इसके लिए मतलब आप अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांग के लिए 10 साल एक्स्ट्रा है, मतलब एज लिमिट जो है वो 10 साल बढ़ जाती है। मतलब अगर एज लिमिट 28 साल होगी, उसके आगे 10 साल हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी एज अभी 28 साल 38 है और एज लिमिट उधर 28 है, तो मुझे, मैं हैंडीकैप हूं तो मुझे 38 का लिमिट मिल जाता है। और अगर मैं ओबीसी में आता हूं तो ओबीसी में मुझे 41, मतलब मेरी एज अगर 41 भी होती है तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मेरी एज मैं एससी हूँ और मैं दिव्यांग भी हूँ या एनटीयू में दिव्यांग भी हूँ, तो अगर मुझे 15 साल का एज लिमिट मिल जाता है, मतलब मैं 42-43 एज तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और एक कि मैं कहना चाहूंगा कि महिला जो है या लड़कियां जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। मतलब आप कौन से भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, महिला होंगे तो, महिला या लड़कियां, इनको कौन से भी चार्जेस नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए वो डॉक्यूमेंट्स देकर आप भर सकते हो फॉर्म, और भर के आप, अगर आपको भी अगर अच्छे परसेंटेज हो तो ही भरना, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी भरेंगी, क्योंकि आपके पोस्ट ऑफिस में लोकल जॉब मिलता है और इसके लिए सैलरी भी अच्छी है। मतलब 12,000 के ऊपर 40,000 तक सैलरी इसके लिए है। और गांव में ही आपने अपने जॉब करने के लिए करने को चांस मिलता है, इसलिए वो भी जॉब वैकेंसी में मतलब एप्लीकेशन करेंगे। इसके लिए मैं विनती करना चाहूंगा, अगर आपको 10वीं में अच्छे मार्क्स हो या है तो ही आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। ये मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आपका हो सकता है, आपको लगता है चांसेस कि मैं मेरिट में था 10वीं में तो मुझे मिल सकता है जॉब, तो ही एप्लीकेशन के लिए प्रयास कीजिए, वरना ना कीजिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई वेस्ट हो। पढ़ाई तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं है, रेलवे में सिर्फ पढ़ाई है। रेलवे को 10वीं के मार्क्स गिने नहीं जाएंगे, लेकिन उसका रूल है कि 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उसकी अलग से एग्जाम होने वाली है रेलवे की, लेकिन पोस्ट ऑफिस की कौन सी एग्जाम नहीं होने वाली है। सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीधा आपको जो जॉब का आपको जो जिधर जॉब करना है उधर आपको भेजा जाएगा या ट्रेनिंग दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में। तो रेलवे का अलग है, इसका रूल अलग है। अगर आपको इसमें भी कौन सी शंका लगती है तो आप मुझे जरूर कमेंट में पूछना, मैं आपके हर एक शंका का निरसन करने का प्रयास करूंगा। आपके जो कोई भी सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा, आपको हर एक तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये जल्दी से जल्दी फॉर्म दोनों भर दीजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का फॉर्म है वो 3 मार्च तक, आखिरी डेट 3 मार्च है, क्योंकि 10 फरवरी को चालू हुआ है। 3 मार्च तक आप लास्ट डेट है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके फॉर्म में चेंजेस करने होंगे, मतलब आपके फॉर्म में गलतियां हुई होंगी, तो आप फॉर्म भी चेंज कर सकते हो। फॉर्म चेंज करने के लिए 3 से 8 तारीख, 3 मार्च से 8 मार्च तक आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो ये भी चांस आपके लिए पोस्ट ऑफिस ने दिया है। तो इन दोनों अपॉर्चुनिटी का आप लाभ लेंगे, मतलब आरआरबी का और पोस्ट ऑफिस का ये लेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और सभी को ऑल द बेस्ट देता हूँ, सभी को जॉब मिले ये आशा करता हूँ, रुकता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग।